अस्सलाम वालेकुम। मैं कल सलमान बट का पॉडकास्ट देख रहा था। यूट्यूब चैनल के ऊपर अपना प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे उन्होंने माइक हैसन के परखच्चे उठा दिए हैं। किस तरह उड़ाए हैं और क्या कुछ कारण है, और माइक हैसन ने कौन कौन सी बोंगियाँ अभी तक मारी हैं। और अभी जो आप सबको पता है, जैसे कि पाकिस्तान का वाइट बॉल टीम का कैप्टन जो है वो चेंज होने की बातें की जा रही हैं, रिजवान के बारे में बातें की जा रही हैं। उस पर उन्होंने पीसीबी को और माइक हैसन को बहुत हद तक उनको लताड़ा है। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे क्या कुछ सलमान बट ने कहा है और आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते। बिफोर गोइंग द वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। सलमान बट ने जी अपने प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि माइक हैसन इतना को फारिग आदमी है कि जब बांग्लादेश की विकेट्स की बात हुई तो उसने वहां जाके बात करते हुए बताया कि हमें विकेट्स अच्छी नहीं मिली। उसको यही नहीं पता था कि बांग्लादेश में विकेट्स इसी टाइप की होती हैं। और सलमान बट कहते हैं जी कि वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ, और जब इस तरह के नॉन क्रिकेटिंग लोग जो हैं वहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो यही काम करते हैं। मैं इस थोड़ा डिफर करता हूँ, एग्री नहीं करता, लेकिन कुछ पॉइंट्स उनके बहुत वैलिड हैं क्योंकि जो एक्सपीरियंस ऑब्वियसली जो ग्राउंड का है, वो आपके जो पिच रीड करना है, दूसरी चीज़ें वो जिसने खेला होगा उन कंडीशंस के अंदर उस चीज़ को देखा होगा तो वो कर सकता है। लेकिन अगर आपने प्रॉपर कोचिंग की हुई है तो वहाँ पे पिचेस की आपको प्रॉपर नो हाउ भी दिखाई जाएगी, सिखाई जाएगी, आपको प्रॉपर बताया जाएगा पिच को रीड कैसे करना है, क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं जब आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा। लेकिन खैर इसमें डिबेट में नहीं आते। उन्होंने माइक हैसन को लताड़ते हुए बोला। फिर माइक हैसन ने जो उनके साथ होस्ट हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था रिसेंटली, आई थिंक जो एशिया कप से पहले ट्राई नेशन सीरीज हुई थी उसके अंदर उन्होंने बात की थी कि जो स्पिनर्स का मसला आ रहा है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, इनको हाथ से पढ़ना चाहिए। तो माइक हैसन ने वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर मारा, बहुत बड़ी बोंगी मारी, और इस लेवल के कोच के लिए ये मेरे ख्याल से डूब मरने का मुकाम ही कह सकते हैं। और सलमान बट ने उसी बारे में बात करते हुए बोला, उसने बोला कि माइक हैसन साहब कह रहे हैं कि जो पिच के ऊपर जब बॉल गिरेगी उसके बाद बैट्समैन ने डिसाइड करना है कि किस तरह शॉट खेलना है। हाथ से पढ़ने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, हाथ से आजकल कौन पढ़ता है। तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये बहुत बड़ी बोंगी थी जो माइक हैसन ने मारी। और उस बोंगी की बेसिस के ऊपर सलमान बट ने बोला कि इनको कोच होना ही नहीं चाहिए, इनको तो उसी दिन हमें टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। लेकिन सलूट टू आर मैनेजमेंट जिन्होंने अभी तक इनको सर पर बिठाया हुआ है और ये मजीद इस तरह के फजूल डिसीजन ले रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की आप साथ देखिए इन्होंने क्या किया था। हर रोज हर मैच के बाद टीम चेंज हुई है, तो 22 कम्बिनेशन उन्होंने खिला दिए थे 10 मैचेस के अंदर। तो वहां से भी इनकी जो है सेंस आप प्रवेल देखें क्या करती है। अभी भी पाकिस्तान के साथ एक्सपेरिमेंट जारी हैं। तो ये उन्होंने बोला कि डिजर्व नहीं करते, क्योंकि आपका स्पिनर अगर आप हाथ से नहीं पढ़ सकते तो आप पिच के लगने के बाद बॉल स्किड होता है, तेज आता है, तो वो आप नहीं पढ़ सकते। ना आपको उसका गोली का पता चलेगा, ना आपको इंड पर का पता चलेगा, ना आपको उसका लेग स्पिन का पता चलेगा। आप नहीं रीड कर सकते अनटिल अनलेस यू आर नॉट रीडिंग इट फ्रॉम द हैंड। आप पिच से रीड स्पिनर को नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और हमारे सारे प्लेयर्स कमिट होते हैं फ्रंट फुट के ऊपर, तो ये मजीद डिफिकल्ट कर देता है। तो सलमान बट ने एक और इसके बारे में बात की, रिजवान की कैप्टनसी के बारे में बात करते हुए बोला कि अब उसमें जी हमारे जो वाइट बॉल के कोच हैं हमारे माइक हैसन साहब, वो बहुत पेश हैं कि रिजवान को हटाया जाए। और इसमें रिजवान को हटाने के 2-3 वजूहत बताई जाती हैं। एक तो उन्होंने फलस्तीन का झंडा लगाया था, उसकी बेसिस के ऊपर उनको बताया जा रहा है कि इनको निकाला जा रहा है। दूसरा बताया जाता है जी कि वो जो बैटिंग कंपनीज के हवाले से बाबर और रिजवान बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिक्ट रखते थे, उसकी वजह से भी हमारे पीसीबी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो माई लव को और दूसरी इस तरह की प्रमोट करते हैं। राशिद लतीफ़ ने और डॉक्टर नुमान ने बहुत दफ़ा उनको पॉइंट आउट किया है। तो उनके ऊपर भी बात आ रही है कि वो जो नहीं चाहते कि रिजवान जो है कंटिन्यू करे ताकि वो बैटिंग कंपनीज को मजीद प्रमोट करा सकें। अब ये अंदर की बातें राशिद लतीफ़ जानते हैं या डॉक्टर नुमान जानते हैं, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैंने उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर उन्होंने ढके छुपे लफ्ज़ों में बात की और वहीं से मैंने सुना, और ये 2-3 बातें हुई। तो रिजवान के बारे में बात करते हुए उन्होंने बोला कि रिजवान क्रिकेट खेल रहा है, टेस्ट मैच खेल रहा है, उसके दिमाग में चल रहा होगा मुझे कैप्टनसी से हटा रहे हैं, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसे आएगी। तो ये सारे ब्लंडर जो हैं वो सिर्फ पीसीबी के अंदर हो सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हो सकते हैं, बाकी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ये काम नहीं होते। अनटिल अनलेस वी आर नॉट गोइंग टू डू थिंग्स राइटली, हमारे जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगे। और इस तरह के जब घामड़ लोग डिसीजन ले रहे होंगे तो भी आपकी क्रिकेट जो है उसके मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, मजीद बढ़ेंगे। और प्रॉपर पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लॉरिश नहीं कर सकती। ना आपकी फिटनेस है, ना आपके पास स्किल्स हैं, ना आपके पास एग्जीक्यूशन करने के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म और स्ट्रक्चर है। जब तक आप इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, सारा कंबाइन नहीं करेंगे, तब तक आपके पास जो है वो क्रिकेट आपकी बेहतर नहीं हो सकती। और ये तभी होगा जब राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब होगा और सिंसियर लोग आएंगे, तो ही पाकिस्तानी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। आप सलमान बट की इन सारी स्टेटमेंट्स के बारे में क्या कहते हैं? आपको लगता है कि माइक हैसन एक अच्छी चॉइस है, या एक सलमान बट के अकॉर्डिंग जिस तरह उन्होंने बताया कि बहुत ही फजूल चॉइस थी और उसकी बेसिस के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो ख़राब हो रही है? आपका इस सबके बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि पाकिस्तान को किसी और कोच की तरह देखना चाहिए? आप क्या कहते हैं? डू लेट अस नो।